आप लोग को मैं आउटपुट ट्रांसफार्मर के आधार पर ट्रांसफार्मर को बता दिया था। कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर, कोर संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहा था। ठीक है, अगला पॉइंट उसमें है आप लोग को वैरी किस्म के ट्रांसफार्मर। वैरी किस्म के ट्रांसफार्मर क्या होता है देखिएगा। प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियाँ किसी सीधे क्रोड पर कुंडलित और संकेंद्रित रूप से स्थित होती है। ये छोटे आकार के लिए तैयार किए जाते हैं। इसका उपयोग कुछ टेलीफोन उपकरणों में किया जाता है। इसका डायग्राम इस तरह दिखेगा। ये आप लोग का कोर है, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, ये आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग है। ठीक है, आप देखिएगा फेज की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर। फेज की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर, इसमें पहला होता है आपका एकल चरण ट्रांसफार्मर। ठीक है, एकल चरण ट्रांसफार्मर क्या होता है देखिएगा। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय स्थैतिक विद्युत उपकरण जो चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें एक चुंबकीय लोहा का कोर होता है। ठीक है, जो चुंबकीय ट्रांसफार्मर भाग ट्रांसफार्मर का पर घुमावदार विद्युत भाग के रूप में कार्य करता है। यह ट्रांसफार्मर उच्च दक्षता का उपकरण है। इसका नुकसान कम होता है क्योंकि अंदर कोई आंतरिक घर्षण नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का उपयोग लगभग सभी विद्युत प्रणालियों में कम वोल्टेज से उच्च वोल्टेज स्तर पर किया जाता है। ठीक है, इसे केवल एसी में चलाया जाता है क्योंकि इसमें डीसी में कोई विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नहीं बनता। ट्रांसफार्मर स्थापित होने पर विद्युत नेटवर्क के आधार पर 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर, 3 प्रकार का ट्रांसफार्मर, एकल ट्रांसफार्मर होता है या होते हैं। एसी वोल्टेज स्रोत ट्रांसफार्मर प्राथमिक घुमाव के माध्यम से एसी करंट इंजेक्ट करता है। ये आपका सर्किट डायग्राम है लिखेगा। ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें एसी सप्लाई दी जाती है। ये आपका फ्लक्स है, ये आयरन कोर है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये आपका लोड है। ठीक है, अब एसी करंट प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस प्रकार वोल्टेज प्राथमिक साइड के वोल्टेज के समान आवृत्ति के साथ घुमाव में प्रेरित होता है। ERMS बराबर होता है 4.44 × F × N × 5 mx। लोड द्वितीयक ट्रांसफार्मर साइड से जुड़ा होता है। एकल चरण ट्रांसफार्मर स्टेट ऑफ ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में काम करता है। ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग वाइंडिंग, कोर और अलगाव है। वाइंडिंग में छोटे प्रतिरोध का मूल्य होना चाहिए। ट्रांसफार्मर कोर बहुत पतली स्टील के टुकड़े से बना होता है। ठीक है, शुष्क प्रकार के इंसुलेशन सिंथेटिक रेजिन वायु, गैस या वैक्यूम द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका उपयोग केवल छोटे आकार के ट्रांसफार्मर
500 केवीए के लिए किया जाता है। अब अगला है नहीं, अब एक एकल चरण ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग। एकल चरण ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग क्या होता है? तीन एकल चरण इकाई 3 एकल चरण इकाइयों के लाभ परिवहन रखरखाव अतिरिक्त इकाई उपलब्ध होता है। एकल चरण ट्रांसफार्मर वाणिज्य उपकरणों के रूप में वाणिज्य, ये आपका डायग्राम है देखिएगा, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। कम वोल्टेज आवेदन के माध्यम के रूप में किया जाता है। कम वोल्टेज आवेदन में व्यापक रूप में किया जाता है। नेक्स्ट अगले दिन बताऊंगा।